हेलो दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे और एक नए अध्याय की ओर, जो एक हिंदी भाषी बच्चे के लिए, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज रहता है हमेशा कि वो अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे करें, या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चैनल के बारे में बता दूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कल हमने अनाउंस कराया था नाइट में, तो ये अनाउंसमेंट उन्हीं के पास पहुंची होगी जो चैनल में सब्सक्राइब हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हमने कहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, और पूरा प्लान पूरा प्लान अभी जारी होगा। किस टाइम पे कौन सी क्लास आएगी, किस टाइम पे क्या होगा। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको आर्टिकल्स करंट अफेयर के, आपको क्वेश्चंस पोल मिल जाता है। तो सो मैनी फीचर्स इज हेयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं जो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस मिल जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने लग जाएंगी अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली आकर के विजिट करते हैं या आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूला करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और आप लोगों के बिना अधूरा ही है इनिशिएटिव मेरा। मेरा एक ही उद्देश्य है इस इनिशिएटिव का, कि जो गांव के बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी सिटीज़ की कोचिंग्स, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो अपनी स्टडी को आगे लेके नहीं आ पाते। तो यहाँ पे हर एक चीज़ कराई जाएगी, आपकी इंग्लिश से लेकर के एवरीथिंग पर काम किया जाएगा। पूरी टीम आपके साथ काम करेगी, 1 to 1 का इंटरेक्शन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस होंगी, ऑफलाइन की तरह ही सारे सेशंस होंगे। जैसे ऑफलाइन में 3 आवर 2 आवर के सेशंस रहते हैं, तो अगर क्लासेस सिविल के लिए चल रही हैं तो आपके लाइव सेशंस भी बढ़ जाएंगे, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बस वेट है तो केवल आपके रिस्पॉन्स का। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, आप जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, हमें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही जल्द आपके प्रिपरेशन को, आपके सपने को आगे लेके आएंगे। क्लियर है? तो एक जो चैलेंज है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खासकर, वो चैलेंज ये है कि वोकेबलरी बिल्ड कैसे करें, या वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं टेक्निकल चीज़ों में। आजकल टेक्निकल पढ़ाना एक चैलेंज से कम नहीं है। इससे जस्ट पहले मैंने एक क्लास शूट करी, और उसमें वॉइस ही कैप्चर नहीं हुई। मीन्स, सोचिए बात को कि मैंने अप्रॉक्स में वही 30 मिनट के आसपास की क्लास ली अभी, जस्ट बिफोर दिस क्लास। तो अब वो क्या हुआ, वो हमें डिलीट करनी पड़ेगी, अपलोड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको वॉइस ही नहीं पहुंचेगी, तो आप समझेंगे कैसे। तो यानी एक क्लास कैसी हो गई, 1 घंटे से ऊपर की हो जानी है हमारे हिसाब से अब, क्योंकि हमने तो टाइम दिया अपना। तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पूरी टीम फेस करती है, समझ में नहीं आता कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नई चीज़ें हैं। अभी तक सारी चीज़ें ऑफलाइन में थी, हमारा जो भी था सब सेंटर में था, आज भी चल रहा है। बट वी वांट समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स which is unable to gain the knowledge, which is unable to pay for his education, which is belongs to villages areas. I want changes for someone,
and everyone which is belongs to village। तो आज से हम इंग्लिश पर भी काम करेंगे। एक क्लास हमारी इंग्लिश में डेली अपलोडेड क्लास होगी, लाइव नहीं होगी। कल की लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो गई, वॉइस ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्लियर है, गूंज रही है वॉइस उस क्लास में, बट तब भी वो क्लास अपलोडेड है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग प्रोग्राम। आपको डेली एक क्लास अपलोड मिला करेगी। तो आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कैसे करेंगे, रटना नहीं है यार। ये जो दिमाग है ना, इसकी भी एक कैपेसिटी है। ये भी एक जो सीपीयू लगा है ना हमारे कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है ना, ऐसे हमारा हमारा जो अगर बॉडी को हम कंप्यूटर मान लें तो दिमाग हमारा क्या हो गया, सीपीयू हो गया, क्लियर है। तो इस सीपीयू की क्या है, एक लिमिट है कि ये बोलता है मैं इतने से ज़्यादा वर्ड कैप्चर नहीं करूँगा, या इतने से ज़्यादा मैं नहीं सुनूंगा, या इतने से ज़्यादा मैं सोच कर नहीं रखूँगा। बट वोकैबुलरी या इंग्लिश में वर्डिंग की कमी नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये है कि कोई बोले कि इस पब्लिकेशंस की इंग्लिश बुक आ रही है, आप रट लो, या 1000 मीनिंग वो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो रट लो। या कोई टीचर आएंगे, अभी यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस आती हैं, 10 मिनट देख लो, इससे बाहर वोकैबुलरी नहीं जाएगी आपके एग्जाम में। मतलब क्या अंतर्यामी है कोई, या गुमराह किया जाता है? कोई अंतर्यामी तो है नहीं। मैं नहीं बोल सकता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वोकैबुलरी में वो आपके एग्जाम में आ जाएगी, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं रटाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कि आप बिल्ड कैसे करें। आप जैसे कई सिनोनिम्स करते हैं या एंटोनिम्स करते हैं, तो उन चीज़ों को टैकल कैसे करें। मीन्स आपको पता भी नहीं है उसकी मीनिंग, आप जानते भी नहीं हो कि एक्चुअल में उस वर्ड की मीनिंग क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, बट यू आर एबल टू डू सॉल्व द क्वेश्चन। आप एबल होंगे कि आप उस क्वेश्चन को 99.9% एक्यूरेसी के साथ राइट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है उनके लिए भी है ये क्लास, जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है ये क्लास, जो सिविल के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी है ये क्लास। यानी ये एक यूनिवर्सल क्लास होगी, क्लियर है। तो हम कहाँ से चालू करेंगे, हम इंग्लिश वोकैबुलरी को रूट वर्ड से चालू करेंगे। रूट वर्ड मीन्स कि बोलते हैं कि अगर किसी पेड़ को समझना है, उसकी स्पीसीज को समझना है, तो आप करो क्या, आप उसकी जड़ को पकड़ लो, है ना। क्योंकि अगर उस पेड़ को, उस ट्री को किसी ने संभाल रखा है तो वो है उसकी जड़ें। बोलते हैं जितनी गहराई में जड़ें होंगी पेड़ उतना मजबूती से खड़ा रहता है और उतना ही लॉन्ग टाइम तक। तो अगर इंग्लिश की रूट वर्ड क्लियर हो जाए, यानी जड़ें मजबूत हो जाएं, तो वोकैबुलरी कभी वीक होगी ही नहीं। क्या बात क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। तो आगे बढ़े। तो जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है ए। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले ही, हम डेली 5 रूट वर्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लर्न भी करना होगा। और दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठें जब भी हमारी क्लास करें। मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, ये आप मेरी फीस मान लें। आपको जो समझना है मैं मेहनत करवाऊंगा। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अनदर ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि आजकल स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी हो जाएगा, कुछ नहीं होता, क्लियर है। तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, चाहे टारगेट छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने सिलेबस से, वो हम भी कराते हैं, बट क्या सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क से हो जाएंगी? पॉसिबल नहीं है भाई। जड़ें मजबूत करने में टाइम लगता है। तो जैसे रूट वर्ड है उसे लिखें, उसके बाद जैसे मीनिंग लिखा है तो इसे नोट डाउन करें। सैंपल वर्ड्स क्या हैं, उसके सैंपल क्या हैं,
मीनिंग क्या है उनकी उसे नोट डाउन करें, उनके सिनोनिम्स क्या है उन्हें नोट डाउन करें। क्लियर है। और उसके बाद डेली जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने एक रूट वर्ड से सैंपल वर्ड्स और सिनोनिम्स को देख करके सपोज करिए एक रूट वर्ड से हमने 10 मीनिंग की। कितनी? 10 मीनिंग। अब सपोज करो 5 रूट वर्ड करने हैं हमें। कितने रूट वर्ड करने हैं? 5 रूट वर्ड। तो यानी 5 रूट वर्ड अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना मीनिंग हो गया डेली का? 50। बहुत है यार। अगर 50 रूट वर्ड 50 वोकेबलरी आप 50 मीनिंग्स डेली लर्न करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि महीने का आपके पास 1500 वर्ड होंगे, 1500 वर्ड। बट कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर कितनी वोकेबलरी रेडी कर लेंगे आपको खुद नहीं पता होगा। क्लियर है। तो आज पहली क्लास है इस वजह से ये सारी बातें मैं क्लियर किए दे रहा हूँ इसी क्लास में, क्योंकि कल से इतनी सारी चीज़ें हम नहीं बताने वाले, सीधे आएंगे। जितनी शॉर्ट क्लास होगी रूट वर्ड्स की या मीनिंग्स की वोकेबलरी की उतना ही आप कम बोरियत फील करेंगे, क्योंकि कोई भी क्लास लॉन्ग होती है तो इंसान बोर होने लग जाता है और आप क्लास को स्किप कर देते हैं। तो जो ए है रूट वर्ड उसका मीनिंग क्या है? विदाउट, यानी बिना किसी चीज के। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास ये नहीं है। जैसे हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना जी सकते हैं। क्लियर है। तो ए का मीनिंग क्या है? विदाउट। अगर सिंपल वर्ड देखेंगे कि सैंपल वर्ड क्या है, जैसे अबैस। अबैस मतलब क्या? विदाउट बॉटम। क्या है मीनिंग? विदाउट बॉटम, यानी बिना पेंदी के, बिना तली के। एक्रोमेटिक, एक्रोमस, डायटोनिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्रोमेटिक मीन्स एक्रोमस, डायटोनिक। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनहाइड्रस मीन्स एरिड, इवेपोरेटेड। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। तो एरिड का मतलब क्या होता है? सूखी हुई भूमि, सूखा हुआ लैंड, सूखी हुई जमीन। क्लियर है। इवेपोरेटेड मतलब क्या होता है? जहां पहले पानी प्रेजेंट था बट अब वो वहां से एज अ वेपर के फॉर्म में क्या हो गया है? उड़ गया है। तो अगर किसी चीज में पहले वाटर प्रेजेंट था अब वहां प्रेजेंट नहीं है तो कैसा हो गया? विदाउट वाटर। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो सिनोनिम्स। अबेस मीन्स चार्ज, फिशर। एक्रोमेटिक, एक्रोमस, डायटोनिक। एनहाइड्रस, एरिड, इवेपोरेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट रूट वर्ड देखें। नेक्स्ट रूट वर्ड है ए, अगेन। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऑन, यानी किसी चीज पर। बात समझ आ रही है? पहला ए किस सेंस में? विदाउट के सेंस में। फिर एक बार ए किस सेंस में? ऑन के सेंस में। तो अ फायर मीन्स ऑन फायर। क्लियर है। एसोर, ऑन द शोर। असाइड, ऑन द साइड। बात समझ आ रही है? तो रूट वर्ड क्या है? ए। देख रहे हैं? ए है रूट वर्ड यहाँ पर। और मीनिंग क्या है? ऑन से स्टार्ट है, ऑन से। ऑन द शोर, ऑन फायर, ऑन द साइड। क्या बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़े। सिनोनिम्स। अ फायर का अ फ्लेम, बर्निंग। एसोर का डिजर्टेड, अबेंडेंट। असाइड का अपार्ट, डेग्रेशन। बात समझ आ रही है? असाइड का सिनोनिम्स अपार्ट, डिग्रेशन। तो आपको दो दो तीन तीन याद रखने हैं और ये ऐसी मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी मीनिंग तो सब समझ जाते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है जहां बड़ी मीनिंग फंसना चालू हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट रूट वर्ड है ए बी, एस या ए। क्लियर है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? ए बी, एस या ए। तो मीनिंग क्या होगी इसकी? फ्रॉम, अवे, ऑफ।
बात समझ में आ रही है? तो सैंपल वर्ड्स क्या है मीनिंग? अबडक्ट है, जैसे कैरी अवे बाई फोर्स। अबडक्ट का मीनिंग क्या होता है? कैरी अवे बाई फोर्स। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? ए बी, दिख रहा है? मीनिंग अवे, यानी किसी चीज को फोर्सफुली दूर ले जाना, बल के थ्रू दूर ले जाना। क्लियर है? अब नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉट नॉर्मल। क्लियर है? absent मीन्स अवे फ्रॉम द प्रेजेंट। क्लियर है? यानी नॉट प्रेजेंट। aversion मीन्स द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, कोई पॉइंट हो जहां से हमें मुड़ना हो या दूर जाना हो। क्लियर है? एब्रीविएट, टू शॉर्टेन। एब्रीविएट मीन्स टू शॉर्टेन। आई होप बात क्लियर होगी। सिनोनिम्स देखें। ऑब्जेक्ट मीन्स ग्रैब, पकड़ना किसी चीज को, किडनैप करना या रिमूव, सीज। एवर्शन, एंटीपैथी, एबोरेंस, हेटर्ड। क्या बात क्लियर है? एब्रीविएट, अब्रेज, abstract, क्लिप, कंप्रेस, कंडेंस। क्या मीनिंग समझ में आ रही है? तो आपको नोट डाउन करना है, एक कॉपी बना लेना है, एक नई कॉपी बना लें, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस A to Z तक जाएंगी। हमसे जितने रूट वर्ड पॉसिबल होंगे A to Z हम कराने की कोशिश करेंगे। अगला रूट वर्ड है AC या AD। क्या है? AC या AD मीनिंग क्या होता है? टू, टूवर्ड या नियर। क्या होता है? अगर AC या AD से कोई मीनिंग स्टार्ट है तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर रूट वर्ड AC या AD है तो उसका मीनिंग क्या होगा? टू होगा, या तो टूवर्ड होगा, या तो नियर होगा। जैसे एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। अब किसकी स्पीड इंक्रीज करनी है? जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड में क्या होगा? इंक्रीज, है ना? जैसे अगर एक्सेलरेशन की डिफिनेशन देखें तो क्या होता है? चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रूट वर्ड क्या है? AC, मीनिंग क्या है? टू। बात समझ में आ रही है? जैसे एक्सेसिबल, जहां हमारी पहुंच आसान हो। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी इजीली इंटर्ड हो सकें, अप्रोच्ड हो सकें, ऑब्टेन्ड हो सकें, एडमिटेंस हो सकें। क्या बात क्लियर है? सिनोनिम्स क्या है एक्सीलरेट का? एडवांस, ड्राइव, डस्ट, एक्सपीडाइट, फायर अप, फॉरवर्ड। क्लियर है? एक्सेसिबल का अप्रोचेबल और अटेनेबल। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूट वर्ड है एक्रो। क्या है? एक्रो। अगर पढ़ाने की स्पीड तेज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, हम कल से धीमी कर लेंगे। रूट वर्ड क्या है? एक्रो। इसका मीनिंग क्या होता है? टॉप, हाइट, टिप, बिगिनिंग। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्रोबैट का मीनिंग क्या है? अ हाई वॉकर। एक्रोनिम, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ वर्ड। यानी कोई एक ऐसा वर्ड जो पहले लेटर्स फॉर्म किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। तो एक्रो क्या है? रूट वर्ड है, और उसका मीनिंग यहाँ पर इस सेंस में क्या होगा? बिगिनिंग, यानी कोई शुरू का लेटर, स्टार्ट का लेटर। क्लियर है? एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। तो रूट वर्ड क्या है? एक्रो, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो एक्रो का मीनिंग क्या होता है? हाइट, और फोबिया फियर, तो फियर ऑफ हाइट। क्या रटना पड़ रहा है? क्या रटना पड़ रहा है क्या?
तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है? केवल रूट वर्ड, उसकी मीनिंग, बार बार बोल रहा हूँ, रूट वर्ड और मीनिंग अगर क्लियर हो गई, एक बार दिमाग में बैठ गई, तो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, वोकैबलरी की। आपको ना तो न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आएगी, ना आर्टिकल्स, ना एडिटोरियल्स, आप इजीली डील कर पाएंगे। आगे बढ़ें, सिनोनिम्स देखें एक्रोबैट की। एरियलिस्ट, आर्टिस्ट, एथलीट, बैलेंसर, क्लाउन, कंटोर्सियोनिस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप बात क्लियर होगी। तो ये थे हमारे 5 रूट वर्ड्स। तो अगर एक में आप देखेंगे तो कितने सिनोनिम्स हैं? 2, 2, 4, 2, 6 मीन 6 सिनोनिम्स। मान लीजिए 4 मीनिंग्स 10, तो वही एक रूट वर्ड से आपको 15 वर्ड के आसपास मिल रहे हैं। तो यानी एवरेज अगर 10 का लेके चलेंगे तो आपके पास डेली 50 वर्ड होंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि जो हम वर्ड निकाल के लाएंगे वो मेरे मोस्टली वर्ड्स न्यूज़पेपर्स होंगे, जैसे द हिंदू हो गया, या कोई जैसे कुरुक्षेत्र आती है मैगजीन वगैरह। तो इन चीज़ों से मेरे रूट वर्ड होंगे, उनकी मीनिंग्स होंगी जो करंट में डे टू डे चलती रहती हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो बने रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूला करें। एक मोटिवेशन होता है कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पूरी टीम एक पूरी ताकत से काम करती है। ये पीपीटी वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अकेले की बात नहीं है कि रेडी की जाए। हम केवल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं टीम को, और जो हमारे टीम मेंबर हैं इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं केवल आप सबके लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे भी कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपके लिए इतना सब किया जा रहा है, आपके लिए पूरा टाइम प्लान किया जा रहा है कि किस टाइम पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।